डाउट है तो पूछो, जो भी डाउट है पूछो, कोई बात नहीं, पूछो तो क्या डाउट है। दोबारा समझाओ, एक ब्लॉक ऑफ मास m है जिसका मास आपको दे रखा है 4 kg, ठीक है। उसको बोला है इससे सरफेस पे रखा है, वो सरफेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं है, वो इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा पर। ये सरफेस ऐसा नहीं है, ये सरफेस एट एन एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है। और जब भी कोई इंक्लाइंड एंगल पर बनता है तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट कैसे ब्रेक करेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो मैं इसका कंपोनेंट इस तरफ लूंगा, अप्लाइड फोर्स वाला लूंगा, और इस तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाऊंगा, तो कंपोनेंट तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बने ना mg sin थीटा, और ये वाला रिजल्टेंट का बन गया mg cos थीटा। तो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट नॉर्मल वाला हो गया, r ले लो या फिर कैपिटल N ले लो, उसकी वैल्यू mg cos थीटा। अब तुम बोलोगे सर अब ये बताओ मेरे को आंसर जो तुम्हारा डाउट था, सर fs के जगह आपने mg sin थीटा ले लिया, तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट वही ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। जैसे मैंने r का वैल्यू mg cos थीटा लिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, तो वर्टिकल कंपोनेंट का भी तो लेंगे। अब आया समझ कि fs का मैंने mg sin थीटा क्यों लिया, अब आया थोड़ा समझ इसका वैल्यू क्यों लिया मैंने। जितना स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही तो अप्लाइड फोर्स, जितना मैं पीछे मूव करना चाहूंगा उतना ही आगे फोर्स लगाना पड़ेगा ना, मुझे आगे जाने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा ना। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब तो यही है। तो ये mg sin थीटा इसका लिया fs का वैल्यू, और mg sin थीटा fs है, और mg cos थीटा r या फिर n है, दोनों की बात सेम होती है, नॉर्मल रिएक्शन जिसको बोलते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू पता करनी पड़ेगी जिससे स्लाइड करना स्टार्ट करे। कब स्लाइड करेगा, जब थीटा थोड़ा मैक्सिमम हो। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ठीक है, अब इसके से ये स्लाइड कब करेगा, जब एंगल बराबर होगा, तो एंगल नहीं है ना, एंगल थोड़ा बढ़ाओगे तब जाके धीरे से गिरना स्टार्ट होगा, है ना, स्लाइड करेगा। तो इसको एंगल को मैंने इंक्लाइन किया, कितना इंक्लाइन करना पड़ेगा, मैक्सिमम इंक्लाइन करना पड़ेगा। और मैंने कल ये फॉर्मूला पढ़ाया था आपको कि fs मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू r, यहाँ पर म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, r नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली fs by r, और हमने अभी पढ़ा था कि fs by r होता क्या है, tan थीटा, वो मैंने करके भी दिखा दिया, mg sin थीटा mg cos थीटा, mg से mg कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा बाय cos थीटा आपका आ गया tan थीटा, म्यू का म्यू डाल दिया मैंने, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी 15 डिग्री, क्योंकि थीटा दे रखा था क्वेश्चन में, गिवन था क्वेश्चन कितना थीटा 15 डिग्री। तो आपकी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ गई, ये गिवन था, क्या आ गया